शांति, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए रोज अमृत वेला में सुबह सुबह उठकर या रात में सोने से पहले बिस्तर पर बैठे बैठे स्वचिंतन करें। अपने मन के बारे में विचार करें। मन को सही खुराक क्या दें जो मन शक्तिशाली बन जाए। अभी हम देख रहे हैं चारों ओर दुख, अशांति, भय, चिंता का वातावरण है। तनाव हर मनुष्य में व्याप्त है। हर ओर दुख, अशांति होने के कारण हमारा मन दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। तो मन को ऐसी क्या खुराक दें जो हमारा मन शांत रहे और शक्तिशाली बन जाए। हमारे मन को भी शरीर की तरह पोषण की जरूरत होती है। जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, वही मन का भोजन बन जाता है। इसलिए सुबह सुबह दिन की शुरुआत में शांति के समय में बैठने के साथ थोड़े सोच विचार या कुछ मिनट अपने आत्मिक स्वरूप से जुड़कर करें। ठीक वैसे ही जैसे हम हर सुबह फोन चार्ज करते हैं, वैसे ही खुद को भी शांति के इस अनलिमिटेड चार्जर से, परम स्रोत से जोड़ें, जो हमारे थके हुए मन को फिर से रिचार्ज कर देते हैं। अर्थात स्वयं को आत्मा अनुभव करें और परम शक्ति, परम आत्मा, परमात्मा पिता पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। मन को चार्ज करने के लिए परमात्मा पिता पर जब हम मन एकाग्र करते हैं, सुबह सुबह अमृत वेला का समय, जब चारों ओर शांति ही शांति होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, मन भी भटकता नहीं है, खाली रहता है, उसे जहां लगाओ लग जाता है। तो सुबह सुबह उठकर उस परमात्मा पिता पर अपने मन को एकाग्र करें और अनुभव करें परमात्मा पिता की शक्तियां मुझ आत्मा के मन और बुद्धि को चार्ज कर रही हैं। मेरे मन और बुद्धि खाली, साफ, स्वच्छ, हल्के और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। जिस तरह ट्रैफिक को दिशा मिलने पर उसका प्रवाह सुगम हो जाता है, उसी प्रकार जब हम अपने विचारों के प्रभाव को दिशा देते हैं तो मन भी बेहतर काम करता है। जिसे बदल नहीं सकते उसे छोड़ दें। जो अब हमारे भीतर का हिस्सा नहीं रहा उसे मुक्त कर दें और अपना ध्यान वहीं रखें जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। बेचैनी को ठीक करने का मतलब जीवन को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के माहौल को साफ करना है। जब मन को अच्छा पोषण मिलता है और उसे आत्मा वास्तविक मालिक से सही मार्गदर्शन मिलने लगता है, तो मन में संतुलन और स्थिरता धीरे धीरे वापस आ जाती है और फिर हमारा वह अदृश्य मेहमान बेचैनी और घबराहट को मन के घर में जगह नहीं मिल पाती। जब मन फिर से इस लय को पाने लगता है, विचार धीमे होने लगते हैं और आत्म मार्गदर्शन देने लगती है, तब हमें समझ आता है कि शांति कभी बाहर खोजने की चीज थी ही नहीं,
वह तो हमेशा अपने भीतर है, हमारी आत्मा की मूल प्रकृति है। जिस स्थिरता की हमें खोज थी वह उसी अवस्था में मिलती है जहां मन दिशा पाकर शांत हो जाता है, भावनाएं निर्मल रहती हैं और कर्म आत्मा के मार्गदर्शन में स्पष्टता से बहते रहते हैं। तब मौन एहसास नहीं लगता, वह स्थान बन जाता है जहां हमारी सच्ची शक्ति बसती है। तो अपने मन और बुद्धि को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए अमृत वेला सुबह सुबह का समय अपने मन और बुद्धि को उस परम ज्योति सर्व शक्तियों के मालिक परमात्मा से जोड़ें। खुद को आत्मा अनुभव करें। मैं आत्मा मालिक हूं, मन और बुद्धि की, संस्कारों की मैं आत्मा रचयिता हूं। अपने मन और बुद्धि को उस परम आत्मा, परम शक्ति परमात्मा पर एकाग्र कर दें और देखें कि मुझ आत्मा पर परम आत्मा परम शक्ति से शक्तियां आ रही हैं और मुझ आत्मा से होते हुए मेरे मन और बुद्धि को साफ, स्वच्छ, शीतल और शक्तियों से संपन्न बना रही हैं। यह अभ्यास जब हम अमृत वेला सुबह सुबह उठकर करेंगे और रात में सोने से पहले उस परमात्मा पिता से मन और बुद्धि को जोड़कर अपने दिन भर के किए हुए कर्मों का उसके समक्ष बखान करेंगे, अर्थात स्वचिंतन करेंगे, तो हमें यह पता लगेगा कि दिन भर में हमने कितना समय व्यर्थ किया, अपने मन और बुद्धि की कितनी शक्ति व्यर्थ गवाई, हम कौन से ऐसे व्यर्थ कर्म करे हैं जिन कर्मों को हमें कल दोबारा नहीं करना। तो यही सुबह सुबह का और रात में सोते समय का अभ्यास हमारे मन को, बुद्धि को साफ, स्वच्छ, शीतल, शांत स्वरूप और शक्ति स्वरूप बना देगा। तो यही परिवर्तन अपने जीवन में सुबह और शाम का विशेष रूप से करना हमारे जीवन को दुनियावी दुख अशांति से मुक्त करने का आधार बन जाएगा। धीरे धीरे यह आदत हमें इतना शक्तिशाली बना देगी कि बाहर जो भी परिस्थितियां हैं, दुख, अशांति, चिंता, भय और तनाव का वातावरण है, उससे हम स्वयं को स्वतः और सहज मुक्त रख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।